हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बी की फॉर्म्स के बारे में, जो कि एज अ मेन वर्ब किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। दोस्तों बी जो होती है वो एक वर्ब होती है और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही तरीके से यूज़ की जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक बात और, जब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ की जाती हैं बी की फॉर्म्स, तब इनको आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो चलो दोस्तों बात करते हैं बी की फॉर्म्स के बारे में, एज अ मेन वर्ब और एज अ लिंकिंग वर्ब। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले बी की फॉर्म्स की। दोस्तों बी की जो फॉर्म होती हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म चारों होती हैं, जैसे जो एक्शन वर्ब होती हैं उनकी होती हैं। दोस्तों बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों बीन, और दोस्तों फोर्थ होती है बीइंग। बीइंग फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो बी है ये फर्स्ट फॉर्म के अलावा बेस फॉर्म है। इसकी तीन फॉर्म होती हैं, इज एम आर बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट में। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि वीडियो बार बार नहीं देखनी पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। तो दोस्तों हमने बी की फॉर्म्स देख ली। अब देखते हैं वेयर टू यूज़। दोस्तों इनको यूज़ कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इनको तीनों ही टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। दोस्तों प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ करना है हमें, ये भी बी की फॉर्म है। पास्ट में हमें वॉज वर का यूज़ करना है, ये भी बी की फॉर्म है। और दोस्तों फ्यूचर की इसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं होती, इसलिए विल या सेल के साथ बी को लगा देते हैं। इसमें फ्यूचर में मॉडल वर्ब होती हैं, तो इन मॉडल्स के साथ बी को हम लगा देते हैं, तो विल भी सेल भी बन जाता है। एक और बात दोस्तों, अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें विल भी का ही यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैंने सेल भी लिख दिया है। आप लगाना चाहें तो आई और वी के साथ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका सेंटेंस गलत हो जाए, गलत नहीं होगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि आई और वी के साथ सेल भी, बाकी सबके साथ बिल भी। इससे अच्छा है कि सबके साथ आप बिल भी लगाइए। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इनको लगाते कब हैं। दोस्तों अगर सेंटेंस में पीछे हा आए, अभी मैं बताऊंगा। हा से मतलब है हा हल, यानी कि मात्रा कोई भी हो, हैं हूँ हे हो, लेकिन हा होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए इज एम आर ही लगेगा, वॉज वर या बिल भी नहीं लगेगा। दोस्तों अगर पीछे था आ रहा है, मात्रा कोई भी हो, था थी थे, मतलब आ की मात्रा हो, ई की हो, ए की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर था आ रहा है तो वॉज वर लगेगा, इज एम आर या बिल भी नहीं लगेगा। और दोस्तों अगर पीछे गा आ रहा है सेंटेंस में, मात्रा कोई भी हो, गा गी गे, तो दोस्तों ध्यान रखिए वहाँ बिल भी लगेगा या सेल भी लगा सकते हैं आई वी के साथ, वहाँ वॉज वर और इज एम आर नहीं लगेगा। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से इनको लगाते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। चलो दोस्तों अब बात करते हैं हम हिंदी मीनिंग ऑफ दीज, यानी इनका हिंदी मीनिंग। ये जो वर्ब हैं इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है। दोस्तों इस की हिंदी होती है, एम की हिंदी होती है हूँ, आर की हिंदी दो होती हैं और हो। दोस्तों इस है में और इस है में अंतर देखिए, इसमें बिंदी नहीं है, इसमें देखिए बिंदी है। और दोस्तों वॉज आता है था या थी के लिए, वर आता है दोस्तों थे के लिए, बिल भी आता है होगा होगी होंगा और होंगे के लिए। दोस्तों वैसे तो आप हिंदी देख के इनको आंख बंद करके लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए उन एक्सेप्शंस से आपका सेंटेंस गलत ना हो जाए, इसलिए आप ये ब्रैकेट में लिखा हुआ इनको ज़रूर ध्यान रखना। दोस्तों इसका प्रयोग विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं जब कोई सब्जेक्ट एक होता है। और दोस्तों एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं केवल। दोस्तों ये अकेली वर्ब है जिसके लिए सब्जेक्ट ऑलरेडी फिक्स है, ये एम किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं लगती है, सिर्फ पूरी अंग्रेजी में ये एम के साथ, ए आई के साथ ही लगती है ये वाली वर्ब। और दोस्तों आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो। तो वॉज का प्रयोग करते हैं दोस्तों सिंगुलर के साथ पास्ट में, और वर्क का प्रयोग प्लूरल के साथ एक से ज़्यादा के लिए। और बिल भी दोस्तों ये कंफर्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रयोग सबके साथ कर सकते हैं, कोई सिंगुलर प्लूरल का झंझट नहीं है। अब आप कहेंगे सर हिंदी बता दी तो ये सिंगुलर प्लूरल क्यों बताया। तो दोस्तों अभी मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा उसमें कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा, वहाँ पर आपकी ये हिंदी वाला जो फॉर्मूला है ये फेल हो जाएगा, वहाँ ये काम आएगा आपके जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। चलो दोस्तों एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों हाउ टू यूज़, अब बात आती है, हमने बी की फॉर्म्स जान ली,
उनका ये भी जान लिया कि किस किस टेंस में प्रयोग करते हैं, तीनों में कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म हो जाती हैं। इनकी हिंदी क्या होती है ये भी पता चल गया। अब दोस्तों इनको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, किस जगह पर यूज़ करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए दोस्तों ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये वर्ब जब भी लिंकिंग वर्ब की तरह या मेन वर्ब की तरह आती हैं तो इनके बाद जो वर्ड आता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट एक फ्रेज़ भी हो सकता है, पर इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे अदर वीडियोज़ में। तो दोस्तों अब आप बात आती है कि इनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर इनके बाद कोई एक्शन वर्ब आ रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर इनके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब है, और उस कंडीशन में इनके बाद आने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलो दोस्तों एग्जाम्पल्स, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखा। अब देखिए, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। वह बीमार है, दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसमें भी लिखा हुआ देखिए सब्जेक्ट, वह बीमार है, वह यानी ही। अब दोस्तों ये क्या है, और दोस्तों है के लिए क्या था, है के लिए क्या था, इज। तो दोस्तों हमने ये इज लगा लिया। अब दोस्तों ये क्या है, बीमार, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये इधर आ गया। ये देखो दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए ये खुद ही मेन वर्ब है, और इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को लिंक करती है, यानी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है। अगर हम इतना छोड़ दें वह है, तो दोस्तों कुछ समझ में नहीं आएगा। वह है तो आप कहेंगे, सुनने वाला कहेगा सेंटेंस को क्या है भाई, क्या है, वह है मतलब क्या, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये पूरा करती हैं सेंटेंस को, इसलिए इनको वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस भी कहते हैं। ओके दोस्तों, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस, या फिर लिंकिंग वर्ब, या फिर मेन वर्ब। ओके दोस्तों, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अध्यापक हूँ, दोस्तों सब्जेक्ट आ गया आई, और देखो दोस्तों हूँ के लिए मैंने बताया था एम, और टीचर, ए टीचर। दोस्तों आप कहेंगे इसमें एक तो है नहीं, ए क्यों लगाया है, तो दोस्तों ये मैं आपको आर्टिकल की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, हम भारतीय हैं। अब देखिए दोस्तों, उसमें बिंदी नहीं थी, इसमें देखिए बिंदी है, तो बिंदी वाले के लिए क्या आएगा, आर आएगा दोस्तों, वी आर इंडियंस। देखिए दोस्तों फुल स्टॉप लगाते जाएंगे पीछे। अब ये देखिए दोस्तों, पूजा कमरे में थी, दोस्तों थी आ गया, था और थी के लिए वॉज बताया था, तो इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों, हमें कुछ देखना ही नहीं है, प्रेजेंट है, पास्ट है, क्या है, हिंदी देखो बनाते जाओ। थी आ गया, इन द रूम, लो जी बन गया, फुल स्टॉप। इसको देखिए दोस्तों, रोहित और कुणाल छत पर थे, दोस्तों थे ध्यान रखिए, थे के लिए मैंने बताया था आपको वर। तो दोस्तों रोहित एंड कुणाल, ये पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, और दोस्तों ये वर आ गया, और ये छत पर यानी ऑन द रूफ। ठीक है दोस्तों, ये वॉज वर का भी हो गया। अब दोस्तों विल बी के दो एग्जांपल देखते हैं, फिर दोस्तों ये एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ज़रूर देखना। चलो दोस्तों अब देखते हैं, वह दुकान पर होगा, होगा आ गया, गा हमें कोई मतलब ही नहीं है, गा आ रहा है, बस विल बी लगाना है, झंझट ख़त्म। वह दुकान पर होगा, ही विल बी एट शॉप। दोस्तों आपके दिमाग में यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ ऑन क्यों नहीं लगा, तो दोस्तों ये प्रीपोजिशन की वीडियो में बात करेंगे हम। देखिए दोस्तों, तुम बुद्धिमान होंगे, गया आ गया, गा आए, गी आए, कुछ भी आए, विल भी लगाना हमको। तो यू विल बी इंटेलिजेंट, या वाइज भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों ये बन गए, ये एज अ लिंकिंग वर्ब या एज अ हेल्पिंग मेन वर्ब यहाँ पर यूज़ किया गया है इन सभी वर्ब्स का। अब दोस्तों मैं जो एक्सेप्शन कह रहा था कि ब्रैकेट वाला आपको ध्यान रखना है, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ प्लूरल सब्जेक्ट। अब दोस्तों अगर आप हिंदी के हिसाब से याद रखते हैं, ये ध्यान नहीं रखते, तो इसमें क्या होगा कि हम भारतीय जो होते हैं वो अपने से बड़ों से तमीज़ से बोलने के लिए पीछे प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछे पापा जी कहाँ हैं, और मान लीजिए आपके पापा जी छत पर हैं, तो आप कैसे कहेंगे, पापा जी छत पर हैं। हम ऐसे नहीं कहते पापा जी छत पर है, या दादाजी छत पर थे, आपके दादाजी कहाँ थे, दादाजी छत पर थे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे तो दादाजी छत पर था। तो हमें थोड़ा
बदतमीजी लगेगी इसमें, अरे यही ऐसे बोल रहे हो दादाजी से या पापा जी से, या टीचर हो या कोई भी बड़ा हो। तो हम दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं जब हम तमीज़ से बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि यहाँ थे आया है तो वर लगा दो, या यहाँ पर है आया है तो आर लगा दो। नहीं दोस्तों, ये इंग्लिश का नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब दोस्तों पापा जी एक ही हैं और दादाजी भी एक ही हैं, तो यहाँ बेशक वर्ब प्लूरल लग रही है पीछे हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश में सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पर इज, आर नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया था कि इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। अगर केवल आप है ध्यान रखते तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ पर आप आर लगा देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है ना दोस्तों। तो फादर इज ऑन द रूफ, और दोस्तों ग्रैंडपा मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ दोस्तों, आप समझ जाना, ग्रैंडपा वॉज ऑन द रूफ। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बारीकी से इंग्लिश सीखने का चांस है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।